अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे पैनिक अटैक्स और एंग्जाइटी के हवाले से। एंग्जाइटी कहते हैं एक ऐसी एक्सेसिव वर्डनेस को, एक कंसिस्टेंट कंडीशन को जिसमें मरीज़ को हर वक्त परेशानी महसूस होती है और चाहकर भी अपनी उस परेशानी को मैनेज नहीं कर पाता। दूसरी बात होती है पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स कहते हैं एक ऐसी कंडीशन को जिसमें पेशेंट अगर एक जगह खड़ा है तो वो एक जगह ही खड़ा रहेगा, अगर वो बैठा हुआ है तो बैठा रहेगा, अगर लेटा है तो लेटा रहेगा। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? एंग्जाइटी के क्या सिम्टम्स होते हैं और पैनिक अटैक्स की क्या अलामत होती हैं? एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं जिसमें पेशेंट को फील होता है कि उसके जिस्म से जान निकल रही है, सांस बहुत छोटा छोटा आएगा, फटीग को लेथार्जिक फील करेगा, बाज़-औक़ात पेशेंट्स तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, हार्ट की तरफ पेन फील करेंगे, उनको कहते हैं एंग्जाइटी। और उसके साथ साथ उनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी का अटैक आएगा ही तब जब उनको कोई प्रॉब्लम हुई हो। एंग्जाइटी पेशेंट को होती ही तब है जब उन्होंने किसी न किसी ट्रॉमेटिक इवेंट को फेस किया हो या कोई स्ट्रेस या कोई परेशानी देखी हो, उससे एंग्जाइटी का अटैक आ जाता है। उसके बाद आती है पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स में पेशेंट को फील होगा कि वो अगर एक जगह बैठा है तो वहीं स्टक हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। उसको लगेगा कि उसके जिस्म से जान निकल रही है, या वो चीखें मारेगा या वो रोएगा, या उसको लगेगा कि उसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएं वरना उसकी डेथ हो जाएगी। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मुझे ऑनलाइन चेक करवाते हैं, उनको लगता है उनकी कंडीशन ख़राब हो गई है पेशेंट की, तो उसकी डेथ होने वाली है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है या खुदा न खास्ता उसको कोई और मसला हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। पैनिक अटैक्स के पेशेंट्स और एंग्जाइटी के जो पेशेंट होते हैं ये आपस में इंटरलिंक करते हैं। जिसको एंग्जाइटी होगी उसको पैनिक अटैक होने के चांसेस 99% होते हैं। बाज़-औक़ात किसी को बहुत ज़्यादा होते हैं और बाज़-औक़ात किसी को बहुत कम होते हैं। अब ये देखना है कि आपने एंग्जाइटी में और पैनिक अटैक के पेशेंट्स को कैसे डील करना है, घर वालों ने कैसे डील करना है और पेशेंट्स ने कैसे अपने आप को मैनेज करना है। पेशेंट को लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर उसको एंग्जाइटी हो रही है या उसको पैनिक अटैक आया हुआ है तो वो अपने आप को उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए कहीं दूर ले जाए और कोशिश करे कि अपने आप को परेशानी से थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे बचा कर रखे। फ़ोन कॉल्स उठाना, एक्स्ट्रा कुछ देखना नहीं करना। अब घर वालों की इसमें ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। घर वाले ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, उनको लगता है खुदा न खास्ता उनका मरीज़ मरने वाला है, तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएंगे, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास लेके भागेंगे मरीज़ को, और उसके साथ साथ मरीज़ को वो लेकर ना सिर्फ ये बल्कि आईसीयू और इमरजेंसी तक ले जाते हैं। उनको लगता है खुदा न खास्ता पेशेंट की डेथ होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। घर वालों को सबसे पहले ये करना है कि अगर आपका मरीज़ कहीं पर भी बैठा हुआ है, ज़मीन पर बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो आपने उसको वहीं रहने देना जहाँ वो कंफर्टेबल है। घर वाले सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो मरीज़ को उठा के डिफरेंट जगहों पे शिफ्ट करते हैं कि यहाँ नहीं करें, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं बैठो। इस तरह बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, उसको पानी पर पानी नहीं पिलाते जाना। बहुत से घर वाले ये मिस्टेक करते हैं और मरीज़ मिस्टेक करता है, वो फ़ौरन एक्स्ट्रा पानी इंटेक कर लेता है, वाटर इंटेक कर लेता है। उससे सांस छोटा आने की वजह से मुस्तकिल वो सांस की नाली में खुदा न खास्ता पानी का गोता लग जाता है, जिससे कंडीशन मज़ीद वर्स्ट हो जाती है। तीसरी बात टैपिंग। टैपिंग का मतलब होता है कि आपने उसकी कमर को ज़ोर से थपथपाना नहीं है। उससे नुकसान क्या होगा कि पेशेंट को ऑलरेडी सांस का प्रॉब्लम हो रहा होता है, उसको मज़ीद सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। करना क्या है कि पेशेंट को जहाँ वो बैठा हुआ है उसको वहीं बैठे रहने देना है और उसको सिर्फ ये कहना है कि वो नाक से लंबा सांस खींच के मुंह से निकाले। और घर वाले परेशानी से बचाने के लिए मरीज़ को कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो अपने आप को नॉर्मल रख। इस तरह की बातें करते हैं, एक्स्ट्रा शोर मचाते हैं। उसके इर्द गिर्द शोर नहीं करना, उसको बिल्कुल रिलैक्स इन्वायरमेंट दें। उसके साइड पे एक्स्ट्रा लोगों को ख़त्म करते हैं, हजूम को ख़त्म करें। सिर्फ एक बंदा उसके करीब रहे, 2 लोग रहें जो जिससे उसकी अटैचमेंट हो, जिसको वो पसंद करे सुनना। और सिर्फ उसको ये कहें कि जो भी प्रॉब्लम है थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ, नाक से लंबा सांस खींच के मुंह से निकालो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपने करना है। इसके बावजूद भी अगर पेशेंट की कंडीशन स्टेबल ना हो तो फिर भी आपने क्या करना है, फिर आपने फ़ौरन माहिर नफ्सियात के पास लेके जाना है। माहिर नफ्सियात पेशेंट की काउंसलिंग और साइकोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट से, पीएमआरटी से उसकी कंडीशन को बहुत जल्द स्टेबल कर देते हैं। फ़ौरन दवाइयों की तरफ नहीं भागना, आईसीयू में नहीं भागना, इमरजेंसी में लेके नहीं भागना। हार्ट स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, इस तरह की किसी डिपार्टमेंट में आपने नहीं जाना। आपने डायरेक्ट माहिर नफ्सियात को रुजू करना है जो आपको काउंसलिंग और साइकोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आप मेरे से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो इसका तरीका बहुत सिंपल है। व्हाट्सएप पे जाएं, अपने क्वेरी सेंड करें, अपना डिसऑर्डर बताएं, नाम बताएं, आपकी अपॉइंटमेंट और पेमेंट की डिटेल्स आपको सेंड कर दी जाएंगे। मेरे सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इसके साथ ही ऐसी कौन सी बात है जो आप जानना चाहते हैं, ऐसा कौन सा सवाल है जो आप सुनना चाहते हैं, मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अपना और अपने
ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر. بک یور آن لائن اپوائنٹمنٹ ناؤ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.